नमस्कार मेरे भाई लोग। आज की बायोग्राफी वीडियो जिस हस्ती पर है उनका नाम शहीद वीर भगत सिंह। और ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब से बढ़कर मेरे लिए देश प्रेम को ज़्यादा महत्व देती है। इसलिए यदि आप भी एक देश प्रेमी हैं तो ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें ना करें, ये वीडियो आपके ही जैसे किसी देश प्रेमी को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखकर भगत सिंह जी के साथ वीडियो का सम्मान करें। तो आइए वीडियो को भगत जी के जीवन परिचय से पहले कुछ अनहियर्ड फैक्ट के साथ आगे बढ़ाते हैं। फैक्ट नंबर 1, भगत सिंह जी को 5 लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू और बंगाली शामिल है। बंगाली उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। फैक्ट नंबर 2, भगत सिंह जी का फेवरेट स्पोर्ट कुश्ती था। फैक्ट नंबर 3, जब भगत सिंह जी ने हिंदू मुस्लिमों में कट्टरता देखी तो उन्होंने खुद को नास्तिक मानकर एक बुक लिखी जिसका नाम मैं नास्तिक क्यों हूँ था। फैक्ट नंबर 4, भगत सिंह जी को फिल्में देखना भी काफ़ी पसंद था और उनको चार्ली चैपलिन की एक्टिंग काफ़ी पसंद थी। फैक्ट नंबर 5, भगत जी एक अच्छे वक्ता तो थे ही, साथ में वह एक बहुत ही अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। फैक्ट नंबर 6, भगत सिंह जी की आखिरी इच्छा थी कि वह अपराधी की तरह फांसी से नहीं बल्कि बहादुरों की तरह सीने पर बंदूक खाकर देश को शहादत दे, परंतु क्रूर अंग्रेजी जेलरों ने ऐसा नहीं होने दिया। अब बात करते हैं भगत सिंह जी के पूरे जीवन परिचय की। तो दोस्तों, भगत सिंह जी की बर्थ डेट में अभी भी कुछ वाद और विवाद देखने को मिलता है, पर पुरानी बुक्स और पत्रिकाओं के अकॉर्डिंग उनका जन्म अश्विन शुक्ल 13 संवत शनिवार को सुबह बताया जाता है। इस तिथि को कुछ विद्वान 27 सितंबर मानते हैं तो कुछ 28 सितंबर मानते हैं। भगत सिंह जी का जन्म लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनके पिताजी किशन सिंह जी थे और उनकी मां का नाम विद्यामती देवी था। भगत सिंह की तरह उनका परिवार भी बहादुर था। उनके चाचा जीत सिंह जी ने भारतीय देशभक्त एसोसिएशन की नींव रखी, पर उनके खिलाफ 22 आपराधिक केस दर्ज होने के कारण उनको भारत छोड़कर ईरान जाना पड़ा। अब बात आती है 13 अप्रैल 1999। 13 अप्रैल को हजारों क्रांतिकारी अमृतसर के पास जलियांवाले बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त जनरल डायर ने आकर हजारों क्रांतिकारियों पर बिना वार्निंग के फायरिंग कर दी। जब भगत जी ने इस बारे में सुना तो मात्र 12 साल की उम्र में कई किलोमीटर पैदल चलकर वह जलियांवाला बाग पहुंचे और वहां जाकर स्थिति को देखकर उनके मन में बदले की आग घर कर गई। अब बात आती है 1 अगस्त 1920। दोस्तों, यह वह समय था जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, पर चौरी चौरा स्थान पर आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा तो गांधी जी ने अंग्रेजी अफसरों से मिलकर आंदोलन वापस लिया, जिससे भगत सिंह नाखुश थे। और सन 1928 को भगत सिंह जी ने नौजवान भारत सभा से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की ओर रुख किया, जिसके मुख्य कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद थे। और उसी सन भगत जी ने लाला लाजपत राय जी के साथ साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया, बट अनफॉर्चुनेटली लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी शहादत को प्राप्त हुए और उनकी शहादत का बदला भगत जी ने एक अंग्रेजी अफसर सौंदर्स को मार कर लिया। और फिर 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेजी सरकार का बिल मजदूर विरोधी एक्ट के विरोध के रूप में भगत सिंह जी और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली पर बिना जानलेवा विस्फोटक फेंके और भागने की बजाय वहीं खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिससे वह गिरफ्तार हो गए। पर भाइयों, शेर चाहे जंगल में हो या फिर पिंजरे में, दहाड़ना कभी नहीं भूलता। भगत जी ने भारतीय कैदियों के साथ हो रहे जेल में भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल की, बट अनफॉर्चुनेटली 13 सितंबर 1929 को उनके साथी क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहादत को प्राप्त हो गए।
पर चौंकाने वाली बात यह थी कि भगत जी ने अपनी भूख हड़ताल 116 दिन के बाद तोड़ी, जिसके डर से अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी सारी मांगें मान ली। फाइनली 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत जी को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 23 मार्च 1931। वैसे तो भगत जी को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, पर भारतीय युवाओं में भगत जी के प्रभाव को देखते हुए अंग्रेजी अफसरों ने उन्हें 12 घंटे पहले फांसी देने की रणनीति बनाई। और जब अंग्रेजी जेलरों को भगत जी को बुलाने के लिए भेजा गया, उस वक्त भगत जी एक बुक पढ़ रहे थे। अंग्रेजी जेलर को भगत जी ने कहा कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। ऐसा कहकर कुछ ही समय बाद भगत जी ने किताब हवा में उछालकर बोला, ठीक है, अब चलिए। 23 मार्च 1931 को जब उनको शाम 7:30 बजे फांसी दी जा रही थी, तब भी वह इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिसकी गूंज पूरे जेल में पड़ रही थी। तो दोस्तों, इस तरह आज हम स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्रता का मोल हमें अच्छे से ज्ञात भी नहीं। वीडियो की एंडिंग निस्वार्थ भावना के साथ करते हुए जय हिंद।